Hi friends, my name is Dr. Nitin Sarang and I'm a special educator especially for slow learners, and my main intention is to make videos specially for slow learners and to cater them, especially who are in the rural areas and villages. So I'm thinking of doing the videos in Hindi itself because Hindi is a common language all over Maharashtra and each and every students can be helped with these videos. तो हम लोग आज एक नया मेथड स्पेशली स्लो लर्नर्स का क्या होता है कि बड़े बड़े आंसर्स वो लोग ग्रास्प नहीं कर सकते. उसका रीजन होता है कि वो भूल जाते हैं. अगर 10 पॉइंट का आंसर है तो उनको याद करने बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो टुडे आई विल इंट्रोड्यूस दिस इज एसोसिएटेड मेथड. नाउ व्हाट इज एसोसिएटेड मेथड? See now I have written 10 words on this board. See, pen, aeroplane, shoes, car, newspaper, brush, umbrella, lamp, football and parachute. ये 10 ऐसे वर्ड्स हैं, ये हमको एक ही लाइन में याद रखने हैं. और जो स्लो लर्नर्स बच्चे हैं या वीक बच्चे हैं वो टेम्पररी याद कर सकते हैं, लेकिन एक दिन बाद या 2 दिन बाद वो तुरंत भूल जाते हैं. तो स्पेशली ये हमने डिजाइन किया उनके लिए. इसको बोलते हैं एसोसिएट मेथड. इसको क्या करना है, हम लोग को जो पहला और दूसरा वर्ड है उसको एक दूसरे से एसोसिएट करना है. बस दूसरा और तीसरा है उसको एसोसिएट करो, तीसरा और चौथा है उसको एसोसिएट करो, चौथे को पांचवे से एसोसिएट करो. एक बार ये सारे 10 एक दूसरे से एसोसिएट हो जाएंगे तो इट विल बी वेरी इजी. आपको एकदम सिंपल हो जाएगा कि इसको याद रखना. तो ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूं. जब हम लोग 2 वर्ड्स को एसोसिएट करते हैं तो ये वर्ड्स को या ये थिंग्स को हम लोग तो आइदर जेनेटिक फॉर्म में बनाना है, उनको इमेजिन करना है एकदम जेनेटिक फॉर्म में, बड़े फॉर्म में, या तो एकदम छोटे फॉर्म में उनको, माइन्यूट फॉर्म में उनको अज्यूम करना है और एक दूसरे को लिंक करना है. अपनी कोई भी स्टोरी बनाओ और उनको लिंक कर दो. तो एकदम सिंपल चीज है. कौन सा, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि पेन और एरोप्लेन को कैसे एसोसिएट करना है. अभी क्या करना है, आपको पेन को इमेजिन करना है एक बहुत बड़ा पेन. ऐसे एक बड़ा पेन थोड़ा करके बहुत बड़ा हो जाता है और उसके विंग्स निकल आते हैं बाहर और वो उड़ने लगता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ एरोप्लेन. तो देखो हमने पेन और एरोप्लेन को एसोसिएट किया कि पेन बड़ा होते गया और उसके विंग्स बाहर निकले और वो उड़ने लगा एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ एरोप्लेन. तो पेन और एरोप्लेन दोनों भी एसोसिएट हो गए. अभी हमको एरोप्लेन और शूज को एसोसिएट करना है. एरोप्लेन और शूज को एसोसिएट कैसे करेंगे? ये जो बड़ा पेन था वो एकदम से माइन्यूट हो गया, एकदम से छोटा हो गया और इसके जो विंग्स थे उनकी लेस बन गई. लेस बन के हमने उनको टाई कर दिया तो शूज हो गए. सो 3 चीज हम लोग ने एसोसिएट किए, पेन को एरोप्लेन के साथ और एरोप्लेन को शूज के साथ. सो इट बिकेम वेरी सिंपल नाउ. सी, पहला क्या था? पेन, दूसरा क्या था? एरोप्लेन और तीसरा क्या था? शूज. नाउ ये जो शूज है उसको हमको कार के साथ एसोसिएट करना है. तो जो शूज का फ्लैप है, जो लेस के नीचे का पार्ट है जिसको फ्लैप बोलते हैं, वो अचानक से खुल जाता है और उसका एक ग्लास बन जाता है. ग्लास बन के चारों बाजू से बंद होके उसका एक कार बन जाता है. सो दिस वे वी हैव एसोसिएटेड पेन विद एरोप्लेन, एरोप्लेन विद शूज एंड शूज विद द कार. अभी कार को हमको न्यूज़पेपर्स को एसोसिएट करना है. तो कार चल रही है ऐसे एकदम जोर से, एकदम स्पीड से कार चल रही और अचानक से सारे पार्ट्स उसके खुल जाते और ग्राउंड में फैल जाते और फैल के उसका एक न्यूज़पेपर बन जाता है. तो इसी तरह से हम लोग ने पांचों चीज को एसोसिएट किए. पहला था पेन, दूसरा था एरोप्लेन, शूज, कार एंड लास्ट वाज द न्यूज़पेपर. तो ये एसोसिएट करने की वजह से क्या हो गया, एक दूसरे से एसोसिएट हो गए तो हमारे दिमाग में बैठ गया कि दे आर लिंक्ड विद ईच अदर एंड हम उनको याद कर सकते हैं. अगर हम लोग को न्यूज़पेपर को ब्रश से एसोसिएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? अभी देयर इज अ बिग न्यूज़पेपर, एकदम माइन्यूट फोल्ड हो गया उसका एक पाइप बन गया, उसके वर्ड्स ऐसे बाहर आ गए और उसका एक ब्रश बन गया. सो दिस वे व्हाट वी डिड इज ब्रश और न्यूज़पेपर को एसोसिएट. ऐसी कोई भी आंसर्स रहने दो, कुछ भी उसमें का एक वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड निकालना है, उसको एक दूसरे से, मैं जैसे बता रहा हूं उसको एसोसिएट करना है. आपका मेथड है जैसे, लेकिन जब याद रखना कि जायंट फॉर्म में या माइन्यूट फॉर्म में और थोड़ा स्टोरी, थोड़ा ब्लास्ट
एनीथिंग लाइक कैसे कार्टून फिल्म में दिखाते हैं ऐसा बड़ा हो जाता है, फूटता है, ये सब उसमें एसोसिएट मेथड में यूज करो। अभी देखो ये ब्रश को हम लोग को अम्ब्रेला से एसोसिएट करना है, तो जो ब्रश था वो लंबा लकड़ी हो गया, नीचे से फोल्ड हो गया और वो सेमी सर्कल बन गया, ऊपर से उसके जो बाल थे वो सेमी सर्कल बन गए और उसका एक अम्ब्रेला बन गया। तो इस तरह से ब्रश और अम्ब्रेला एक दूसरे से एसोसिएट हो गया। तो हम लोग को ये सारे 7 नंबर तक के याद हो गए क्योंकि हम लोग ने एक दूसरे से एसोसिएट किए। अभी हम लोग को ये अम्ब्रेला को लैम्प से एसोसिएट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी अम्ब्रेला तो है, अम्ब्रेला का ऊपर का पार्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, उसका जो बैम्बू था उसमें से एक बल्ब चालू हो गया और उसका अम्ब्रेला का एक लैम्प तैयार हो गया। ओके, सो पहले हम लोग ने क्या किया, एक पेन जो बहुत लंबा हो गया उसके विंग्स आ गए, उससे एरोप्लेन बन गया। फिर एरोप्लेन के विंग्स जो थे, एरोप्लेन एकदम छोटा हो गया, उसके विंग्स लेस में कन्वर्ट हो गए, उसका शूज बन गया, शूज का फ्लैप ऊपर आ गया, उसमें से कांच बाहर निकला, उसका कार बन गया। कार बहुत स्पीड में चल रहा था और वो एक साथ सब कुछ उसका खुल गया और जमीन पे फैल गया और उसका न्यूज़पेपर बन गया। फिर उसको हम लोग ने फोल्ड करके उसके जो वर्ड्स थे वो बाल की तरह आ गया और उसका एक ब्रश बन गया। और फिर वो ब्रश नीचे से यू होके उसके जो ऊपर के बाल थे वो सेमी सर्कल में कन्वर्ट हो गए और उसका अम्ब्रेला बन गया। और अम्ब्रेला का ऊपर का जो पार्ट था स्क्वायर हो गया, उसमें से एक लाइट आ गई और जोर से लाइट ट्विंकलिंग होने लगी और उसका लैंप बन गया। तो इस तरह से लैंप तक हम लोग ने उसको एसोसिएट कर दिया, राइट। नाउ ये लैंप जो था वो अच्छे से चमक रहा था, ये हो गया, अचानक वो फूट गया, फूट के एक साथ हो गए उसका एक बॉल हो गया। उसका जो अंदर का बल्ब था वो सब कुछ फूट के सिर्फ बल्ब का बॉल बन गया। और इस तरह से हम लोग ने लैंप को बल्ब के साथ एसोसिएट किया, मतलब लैंप पूरी तरह से फूट गया, उसका जो बल्ब था उसका एक बहुत बड़ा बॉल तैयार हो गया। ओके, और ये बॉल को नीचे से रस्सी आ गई, रस्सी आके ये ऊपर उड़ने लगा और इसका एक पैराशूट बन गया। तो इस तरह से हम लोग ने सारे 10 चीजों को एसोसिएट करके एक दूसरे को लिंक करके उसको याद किया। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पेन बहुत बड़ा हो गया, उसके विंग्स निकल गए, उसका एक प्लेन बन गया, फिर ये प्लेन एकदम से छोटा हो गए, विंग्स के लेस बन गए, उसका शूज हो गए, ये शूज एकदम छोटा हो गए, उसका फ्लैप जो था उसका कांच बन गया, उसका कार बन गया। और फिर ये कार जोर से चल रहा था, ये जमीन पे एक साथ फूट के स्प्रेड हो गया, इसका न्यूज़पेपर बना, फिर ये न्यूज़पेपर फोल्ड होके इसका एक पाइप बना, उसके वर्ड्स बाहर आ गए, इसका एक ब्रश बना। ब्रश जो था उसके नीचे का पार्ट यू तैयार हो गया और ऊपर का पार्ट सेमी सर्कल होके वो अम्ब्रेला हो गया। फिर ये अम्ब्रेला ऊपर का पार्ट स्क्वायर हो गया और इसमें लाइट ब्लिंक होने लगी, इससे एक लैंप हो गया। ये लैंप जोर से फूट के इसका जो अंदर का सिर्फ गोल बल्ब था वो फुटबॉल हो गया और ये फुटबॉल को नीचे से लेस आके ये बहुत बड़ा होके ये ऊपर उड़ने लगा और इसका पैराशूट हो गया। तो इस तरह से देखिए हम सारा चीज एक दूसरे से लिंक करके इसका एक एसोसिएट मेथड, ये मेथड आप क्वेश्चन आंसर में यूज कर सकते हैं, मैथ में यूज कर, बहुत जगह पे। अभी कल से हम लोग सारे वीडियोस डालते रहेंगे। ये तो बस एक मेथड था कि आपको ये मेथड याद करना है। ये मेथड पे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, मैथ्स कर सकते हैं, बहुत कुछ चीजें आगे मैं बताते रहूंगा। सिर्फ आप ये एसोसिएट मेथड वापस से एक बार रिपीट करो घर पे, दूसरे वर्ड्स लो, थोड़ा आज 5 वर्ड्स लो, कल 6 ले लो, सो 8 ले लो, फिर 10, 12, 15। एक दिन ऐसा आएगा कि आप 20 भी वर्ड्स एसोसिएट करके याद रख सकते हैं। सर इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज आल्सो एंड वी विल बी यूजिंग दिस फॉर योर स्टडी आल्सो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो, उसको लाइक करो और अपने दोस्तों से शेयर करो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।